फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं नशरीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद है सेक्रेटरीट के वहाँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में जो है एमटीएस का रिक्रूटमेंट जो लिस्ट था वो बाहर आया है। तो इस विषय में काफी लोगों को दिक्कत हो रही है कि इसमें काफी मसले सामने आ रहे हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये ठीक से नहीं हुआ, इसमें कुछ गड़बड़ी है, इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। तो हमें भी सूत्रों से खबर मिली है, इसी के खिलाफ काफी लोगों ने ये मुद्दा को सामने लाया है, क्योंकि कुछ ना कुछ घपले आए दिन सामने आ रहे हैं। जो एलिजिबल है उन्हें जॉब नहीं मिल रहा और जिनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, जिनके मार्क्स नहीं है, वो जॉब लेकर जा रहे हैं। तो क्या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लोगों में डिफरेंशिएट करके उन्हें इस प्रकार से जॉब देगा? तो इसी विषय में आइए हम आगे इन लोगों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि असल मुद्दा क्या है। नहीं, एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए थे कि बहुत सारे बच्चों लोग कांटेक्ट किया था हम लोगों कि बहुत कभी 4 नंबर कभी 12 नंबर ऐसा है मैडम, हम लोग किसी का नाम नहीं है, वहाँ पे जाके हम लोग किससे पता करेंगे। तो बहुत सारा बच्चों लोग कल भी कांटेक्ट करा, आज भी कांटेक्ट करा। मैं बोली ठीक है चलिए डीसी ऑफिस में जा, यहाँ पे सीएस ऑफिस में जा करके हम लोग पता करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग के साथ बहुत सारे बच्चे थे यहाँ इतना देर तक। तो वहाँ पे जाके हम लोग पहले सेक्रेटरी पर्सनल से बात किया, तो सर को हम बताए सर ऐसा सब बात है कि इसमें जो है बहुत सारा बच्चों लोग का आप लोग एग्जामिनेशन किया है, वो ऐसा देखा जाएगा तो बहुत हाईएस्ट मार्क है बच्चों का, लेकिन हाईएस्ट मार्क वाले बच्चों लोग का नाम नहीं है। तो कम मार्क बच्चों लोग का जिसमें मतलब एलिजिबिलिटी नहीं है वो बच्चों का नाम आया है। तो ये क्या बेस में हुआ है? तो बच्चे सारे बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो परेशान थे कि इधर उधर किससे बात किया जाए, उधर इधर बात जो है। हम लोग फिर ठीक है बात करते बोल करके हम लोग सेक्रेटरी पर्सन से जा करके, हम बहुत सारे बच्चे थे, तो सर बोले कि हम लोग अंदर में ये किया 2 जन लेके आइए। जाके बात करी कि सर ऐसा सब बात है, इसका क्या तोड़ है बताइए। आप लोग 12 तारीख को जो है मेला यानी कि रोजगार मेला में आप लोग ये देंगे हैं, तो इसमें ऐसा सब हुआ है, तो इसका क्या किया जाएगा? बहुत सारे बच्चे हैं, सब बाहर है, हम लोग नहीं चाहते कोई लफड़ा हो या बारी हो, इसीलिए मैं अंदर आई हूँ। तो सर बोला कि ठीक है, ऐसा कुछ भी किसी के साथ गलत हुआ है, कुछ भी हो, तो आप लोग अपना अपना जो भी बच्चे हैं वो लोग बोलिए कि रिटर्न में लिख करके जो भी बात है हम लोग को जमा करने बोलिए, और हम लोग उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। देखेंगे कि उसमें अगर बच्चा सही में वो एलिजिबिलिटी है तो ज़रूर हम लोग उसका कार्रवाई ज़रूर करेंगे। ज़रूर आप लोग बोलिए कि हर बच्चे को जो है आकर के अपना अपना कंप्लेंट फाइल करने के लिए बोलिए। तो हम लोग को आश्वासन दिया, फिर वहाँ पता चला कि सीएस सर नहीं है, उनको पता किया तो बोला परसों आएंगे। तो वहाँ पर भी हम लोग कंसर्न अधिकारी के साथ में, हम थे महेश्वर जी थे, अंशुमन जी थी, मैडम थी, तो हम लोग जा कर के बात किए तो बोला परसों सीएस सर आते हैं, तो उनसे भी आप लोग मिलिएगा। तो ज़रूर अगर किसी का ऊँच नीच हुआ भले ही हम लोग इसमें दे देते हैं, अगर किसी का साथ गलत भी हुआ है तो हम लोग ज़रूर उस पर कार्रवाई करेगा। देने के बाद भी
गलत अगर किसी का जरूर उसमें कार्रवाई करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया है कि आप लोग एक लेटर लिख के दे दीजिए इंडिविजुअल बच्चों को, एक लेटर सब्जन लिख के दे दीजिए, उसमें साइन मार के दे दीजिए, फिर हम लोग को जो इंक्वायरी करना है हम लोग करेंगे। लेकिन जो रोजगार मेरा है वो तो होगा बोले हैं, वो एक ऑफर अपॉइंटमेंट है बोले हैं, तो वो ऑफर अपॉइंटमेंट के थ्रू अभी जो बच्चे जो अभी जो एलिजिबल हुए हैं उनको तो दिया जाएगा। गलत हुआ तो वो इन्वेस्टिगेट होगा, हमने ऐसा बोला गया, ये सजेशन हमें दिया गया है, तो उसमें अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस पेपर वर्क के थ्रू जा सकते हैं। तो अभी उसका सोल्यूशन क्या निकालना है वो हम देख रहे हैं। मीडिया विभाग को नमस्कार। मैं इस मुद्दे को लेकर सवेरे से कई सारे यूथ आ रहे हैं, बच्चे कैमरा का सामने नहीं आ रहा है, बच्चे डर रहे हैं कि कल को वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा, या तो कल रीमेरिट होगा हमारा नाम आ जाएगा, या तो कल और रिक्रूटमेंट आएगा, बच्चे डर रहे हैं। तो हम एक सोशल वर्क के हिसाब से हम हो गया, अंशुमन भाई हो गया, मैडम हो गया, रिजू मैडम, हम लोग गए पूरा पर्सनल विंग में, कई सारा जो रिक्रूटमेंट का ऑफिसर से मिले, बड़े बड़े लोग से मिले, सेक्रेटरी साहब से भी मिले, CS साहब नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, परसों आएंगे। बट अभी यहाँ पर इनका कहना है कि हर बच्चे को इंडिविजुअल अपना जो प्रॉब्लम है, अभी 38,900 तक का मेरिट लिस्ट को नौकरी दिया है। तो आप बताइए, एक सीरियल नंबर 1 से लेकर 38,000 तक का बच्चा, हर बच्चा अगर लेटर लिखेगा तो सेक्रेटरीट में कितना लेटर आ जाएगा? 38,000। अगर 1600 बच्चों को निकाल दिया तो इसमें 36,000 बच्चे का लेटर आएगा, क्योंकि 38,000 का 8,800 वाला होने से 38,799 वाला भी वो क्लेम करेगा यार इनको कैसा मिला और हमको क्यों नहीं मिला। तो इस तरह नहीं होगा। तो मेरा कहना मतलब है, इसको लेके पूरी अंडमान निकोबार आइलैंड में बच्चे पार्टिसिपेट किया है, इसे लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि रिक्रूटमेंट इंक्वायरी सेल मुझे लगता है कई नहीं है अपना सेक्रेटरीट में, तो मुझे लगता है सेक्रेटरीट में वो सही उचित मतलब बनाने का डेडिकेटेड बनाना चाहिए। और रिक्रूटमेंट जो सेल जो है, जो इंक्वायरी सेल है, जो हर नौकरी में आ रहा है, और नौकरी में कंफ्यूजन आ रही है, हर नौकरी में आ रही है। तो अगर सेक्रेटेरिएट अगर इतना बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हर आइलैंड में 3-3, 4-4 लग के जो मैट्रिक्स समझे कि 4.2 मार्क वाला भी एलिजिबल हो सकता है, एलिजिबल है, और एक 14 मार्क वाला बच्चा आके खड़ा हो गया कि अगर 4.28 मार्क वाला को नौकरी मिलता है, तो मेरा 14 मार्क से वही सेम पोस्ट का लाइनमैन का, और मेरा 14 मार्क से मेरा पास भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उनका अगर एक्सपीरियंस उनको मिला है तो इसमें ट्रेड टेस्ट में मैं भी पास हुआ, वो भी पास हुआ, तो मेरा 14 मार्क वाला का क्यों मुझे नहीं लिया गया? वो बच्चे आए, तो बच्चे सामने नहीं आ रहे कैमरा के सामने कुछ बच्चे। तो मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल हर लेटर को वेरीफाई करना नहीं होगा, उचित नहीं होगा। मुझे लगता है इस मुद्दे को लेके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट में या तो सब डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा रिक्रूटमेंट इंक्वायरी सेल बनाए, पूरा प्रोसेस को बच्चे समझाइए। अगर मैट्रिक्स बोल रहा है तो कुछ एक मैट्रिक्स में इनको अलग अलग दिया गया है, तो अगर हमारा सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट 54 मार्क्स को बोल रहा है कि कट ऑफ जनरल के लिए, और 47 मार्क बोल रहा है OBC के लिए, और 42 मार्क्स बोला है कि EWS के लिए, ऐसे करके कई कैटेगरी का मार्क्स दिया है, 25 से नीचे नहीं है। तो अगर 4.2 मार्क्स, अगर 14 मार्क, 12 मार्क, जो 20 मार्क, जो कोई बोल रहा है कि माइनस मार्क वाला को भी मिलाया करके बोल रहा है, वो बाहर नहीं आया। तो मुझे लगता है ये यहाँ के जो यूथ है, जो 40,000 जो यूथ भरे हैं जो नौकरी के लिए, वो 40,000 यूथ को समझाने के लिए एक रिक्रूटमेंट इंक्वायरी सेल बनना चाहिए। और अंशुमन भाई ने भी वो इसी बात को लेके उन्होंने डिमांड किया, तो मेरा भी वही डिमांड है कि बाकी आगे बताएंगे। आप सभी को नमस्कार। वहाँ पे जब हम लोग सब मिलकर बात कर रहे थे, काफी पॉइंट्स में जो है बात हुआ है, और कुछ पॉइंट्स जो है क्लियर हमें हुआ है, और कुछ में अभी भी सेम जो है डाउट्स रह गया है। और मैं ये मानता हूँ कि आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को समझते हुए कि ये एक बिखरा हुआ आइलैंड है, तो यहाँ पे अगर जॉब रिक्रूटमेंट जैसे वाइटल और इम्पोर्टेंट प्रोसेस अगर होता है, तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में होना चाहिए, और हर एक आइलैंड में जो है इसका खबर बराबर से मिलना चाहिए। और क्योंकि देखिए, ये जॉब रिक्रूटमेंट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रह के ही खत्म नहीं होता है। इसमें कई यूथ्स का कैरियर, कई फैमिली का जो है रोजगार जुड़ा हुआ होता है, लाइफ जुड़ा हुआ होता है,
जिंदगी जो है इसमें अटैच्ड रहता है। तो इस चीज को थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेशन और सीएस जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका प्रोसेस ओके है, ओके हो सकता है कि ठीक है बढ़िया से चल रहा है, लेकिन ये चीज में कंफ्यूजन पब्लिक के बीच में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है, जैसे कि महेश भाई ने कहा है कि यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट सेल बनाया जाए जो ओनली एंड ओनली जो है ऐसे डाउट्स को जो है क्लियर करे। देखिए अभी हमारे पास एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास 20 से 30 जन एक साथ आते हैं, प्रॉब्लम्स बोलते हैं, हम वो मास्क का प्रॉब्लम लेके यहाँ पे आते हैं, वहां पे इंडिविजुअली जो रिजॉल्व होना है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि इनके तरफ से, देखिए हमारे गवर्नमेंट का भी यही रवैया है कि हर एक काम जो है गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में मेंटेन किया जाए। कोई करप्शन हो रहा है ये ना सोचे और कोई करप्शन हो रहा है ये भी ना बोले। तो आज का डेट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो हालत है इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुख्य पद पर जो बैठे हुए हैं जो लोग, उनको वाकई में आगे आकर ये सोचना पड़ेगा। ये उनसे रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, प्रोसेस के ऊपर जो बात आ रहा है, कंट्रोवर्सीज हो रहा है, इसको एक ही पॉइंट में दूर कर सकते हैं कि आप एक रिक्रूटमेंट सेल या इंफॉर्मेशन रिक्रूटमेंट सेल जो है इसको बनाएं जल्द से जल्द। एक सबसे पहले तो सेक्रेटरीट जैसे जगहों पर बनाएं ताकि साउथ अंडमान के जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो है तुरंत आके अपना डाउट्स क्लियर कर सके। और इसका सिर्फ सेल बनाने से नहीं होगा, इसका प्रावधान ऐसा होना चाहिए विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स जो है इसका रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा बनाना ही है। अगर मैं मेरे लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूं, जनरल कैटेगरी के लोग अभी ऐसे हालात में है ना घर के ना घाट के। देखिए उनका भी कैरियर है, उनका भी होप्स है, वो भी सिटीजन है, वो भी उनका मतलब उतना ही अधिकार है जितना और कैटेगरीज के हैं। बस फर्क यही है कि उन लोग पिछड़ा वर्ग हो या कोई कैटेगराइज वे में डिवाइड कर चुका है गवर्नमेंट, इसीलिए उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिल रहा है। बट ये मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं नाइंसाफी है उन लोगों के साथ में जो जेन्युइनली जो है डिजर्व करते हैं, और ओनली बिकॉज ऑफ कैटेगरी के कारण जो है उन लोगों को सारा होप, सारा लाइफ जो है उन लोगों को झेलना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि ये कैटेगरी वाइज जो सिस्टम है इसको एक बार फिर से जो है रिव्यू किया जाए और थोड़ा जेन्युइन वे में जो है हमारे यूथ्स को सपोर्ट करें। हम बोलते हैं कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है, लेकिन हमारा ही प्रोसेस ऐसा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अननेसेसरी जो है जनरेट हो रहा है। हमारे पास और भी बेटर काम है, जो चीज इनको समझना चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि जितने भी प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं ये फ्यूचर रिक्रूटमेंट टाइम में कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी फील्ड हो, ये चीज ना आए, ये सीरियसली वो ले, वरना हम तो लगे रहेंगे। और जब तक इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है हमारे तरफ से जो है रिप्रेजेंटेटिव हमारे यूथ के साथ में खड़े रहेंगे। और हमारा एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे आइलैंड के जो यूथ है जो अभी पार्टिसिपेट किए लार्जेस्ट जो रिक्रूटमेंट ड्राइव में, पीछे ना हटाए, वो सामने आए और खासकर जो उनका अगर डाउट है, जैसे अभी 38,000 सीरियल नंबर तक जिसको जैसे 1685 जो जॉब मिला है, तो उनको सबको कंफ्यूज है, वो पीछे वाला कंफ्यूज है हमको क्यों नहीं मिला। तो आप अपना जो भी है, आपका जो लिखित में जो 4 लाइन जो भी है आप अपना लिख कर डाले, आप कोई डरे ना, क्योंकि आपका अधिकार है आपको पूछने का, आप बिल्कुल ना डरे। क्यों कुछ लोग डर रहे हैं यार हम लिख के डालेगा, हमारे मेरिट लिस्ट में मेरा वेटिंग में नाम चला जाएगा या तो नेक्स्ट मेरा जॉब, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आप लोग अगर लगता है कि प्रोसेस गलत है, आप लोग लिख के डालिए, आप लोग भ्रमित ना हुए, गलत मत करिए, गलत सोचिए मत, बट आप लोग का नौकरी का अधिकार है आप लोग को, आइलैंड के यूथ का। और जो ये जो रिजर्वेशन की जो बात पूरे जो चल रही है जो कैटेगरीज का, तो मुझे लगता है कुछ कैटेगरीज में अंशुमन भाई ने कहा कि कुछ कैटेगरी खाली है, पड़ा है, उसमें ऐसी उनको फिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरा जो रिजर्वेशन का जो है प्रक्रिया को अंडमान निकोबार में खासकर उसको रिवाइव करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए कई सारा जो कम्युनिटी का बच्चा है, मैं किसी एक कम्युनिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, कई कम्युनिटी का जो बच्चे हैं जो उनको कैटेगरी से बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। मैं एक कम्युनिटी ऐसा है, 1-2 कम्युनिटी ऐसा है, वो बच्चे टॉप 400 में काफी दिख रहा है। मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये फिर अलग तरीके होगा। टॉप 400 में बच्चे 100-150 बच्चे दिख रहे हैं आपको, वो बच्चे दिख ही रहे हैं। क्योंकि वो बच्चे अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आ जाएगा,
वो टॉप 400 में 300 उसी लोग रहेंगे। तो देखिए वो बच्चे बहुत पढ़ते हैं, मगर वो अपने आप को ना देखिए यार मैं MA कर लिया, BA कर लिया और मुझे आज यही जॉब मिल रहा है, और मैं इतना क्यों पढ़े, मैं 10th ही पढ़ के बैठ जाता, 12th ही पढ़ के, 10th में MTS का जॉब मिल रहा है तो हम बैठ जाएंगे। महेश भाई, हाँ। महेश भाई, मुझे एक बात कहना है, ये मुझे समझ नहीं आता है कि ये बार बार ये हिस्ट्री क्यों रिपीट किया जा रहा है कि 2015-16 में भी ऐसे ही एक केस हुआ था PST का पोस्ट लेके, तो उसमें पूरा का पूरा वो पोस्ट कैंसिल हो गया, धरने पे बैठे थे, यही परसेंटेज का ही प्रॉब्लम था, उसमें फर्स्ट विक्टिम मैं ही हूँ, मैं भी वो विक्टिम थी इसमें। और उसके बाद में फिर अभी PST का पोस्ट निकला, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो भी केस में चले गया, अब फिर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये रिपीट क्यों हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये समझ में नहीं मतलब आ नहीं रहा है। और ये बच्चे भी बेचारे इतने लाचार हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, इतने परेशान है। उनके लिए स्टेप अगर हम नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन को फर्स्ट स्टेप उठाना होगा। कहाँ जाना है लोगों को समझ नहीं। हमारे यूथ्स को जो है 101% सपोर्ट हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। अगर इसके लिए एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेना पड़े तो हम लेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये ना सोचे कि हम उनको ऐसा कुछ बोल रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमें मजबूर ना करे, हमें मजबूर ना करे। हम एक एडुकेटेड वे में, एक एथिक्स के साथ उनके सामने आते हैं बात करने के लिए। इवन मैं इसमें आप सबके साथ में और एक चीज मैं ऐड करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स रहते हैं, अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट या मतलब यूथ है जो अपना जॉब के सिलसिले में, रिक्रूटमेंट के सिलसिले में जाके क्वेरी करता है, उनको इज्जत से और एथिक्स के साथ जवाब दिया जाए। ठीक है, हमारे पास एविडेंसेस है, मैं नाम लेके या फिर मैं डिपार्टमेंट को दिखा के मैं बात नहीं करना चाहूंगा। अगर जरूरत पड़ेगा मैं उनको भी सामने लेके आके बात करूंगा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कैंडिडेट सामने आके बोल ना पाए कि उनके साथ में बहुत ही बदतमीजी से जो है पेश आते हैं उन लोग, एज इफ दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ, वो बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर में। तो ऐसा ना सोचे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको वो पद दिया गया है ताकि जो सिस्टम के लिए उनको रखा गया है वो सही सलामत आगे बढ़े, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करे। और खास करके अपना बिहेवियर, अपना लैंग्वेज, खास करके अभी नए मतलब अपने कैरियर को लेके टेंशन वाले कैंडिडेट्स को मतलब गाली देना, धक्का मारना या उसको जो है अपशब्द बोलना, उसको धिक्कारना, ये बिल्कुल हम अलाउ नहीं करेंगे। ये तो आप इसको कुछ कैसे भी ले लीजिए, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंचार्ज है, उनके पास अगर कोई कैंडिडेट्स या कोई भी यूथ अगर जाके कुछ भी क्वेरी करना चाहते हैं या कुछ कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, उनको वैसे ही रिप्लाई दे जिसमें उनको सेटिस्फेक्शन मिले। कोई अपशब्द बोलना, गाली देना, धिक्कारना, ये अगर दोबारा कोई कैंडिडेट अगर हमारे पास में आके बोलेगा, हम यही मीडिया को लेके जाएंगे और वही डिपार्टमेंट के वही सेल से हम वो आदमी को लेके आएंगे सामने और खड़ा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कहीं कुछ भी प्रॉब्लम झेलना पड़े। के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक इंक्वायरी सेल बनाए, एक रिक्रूटमेंट इंक्वायरी सेल। मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल नहीं बोल रहा, रिक्रूटमेंट इंक्वायरी सेल। जो बच्चे आ रहा है, जो चिट्ठी लेके जो आ रहा है कि ये मेरा बताओ कि मुझे क्यों नहीं मिला, इसीलिए वो जो जब क्लेम कर रहा है कि इनको 4.28 मार्क्स को उनको जॉब मिला है, तो वो बच्चे को बताने के लिए आपको एक इंक्वायरी सेल बनाना चाहिए। अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया या फिर उनके बदौलत यूथ में ऐसा भी फैल रहा है कि भैया हम पढ़े क्यों, उससे अच्छा हम माँ बाप का 2 पैसा ज्यादा यूज करके हम कुछ ऐसा सर्टिफिकेट बनाए कि हम रिजर्वेशन में मुझे मिले। तो ये 101% करप्शन को बढ़ाता है। उन लोग करप्टेड ना हो, करप्शन में ना जाए, ये चीज देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है एट प्रेजेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको ट्रांसपेरेंसी में लाएं और रिक्रूटमेंट सेल बनाएं और जेन्युइन सेल बनाएं, वर्किंग सेल बनाएं, ना कि सिर्फ शो ऑफ के लिए एक दरवाजा और एक बोर्ड लगा दें। उसको जेन्युइनली लाएं सर, प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हम सारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो जेन्युइनली हमारे यूथ्स और आइलैंडर्स के लिए सोचते हैं, उनके तरफ से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट है कि साउथ अंडमान में सेक्रेटरिएट में एक जेन्युइनली रखा जाए और मतलब जो भी इंटर आइलैंड्स है, जो कि रिमोट आइलैंड्स है, वहां में भी आप
ये जो है रखा जाए। कोई भी कैंडिडेट अपना नंबर लेके या फिर अपना आईडी कार्ड लेके या आईडी नंबर लेके जो भी नंबर उनको मिलता है, तो कोई लफड़ाई, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। और प्लीज ऐसा इंसान को वहां पर बैठाना चाहिए रिक्रूटमेंट सेल में जो वेल एजुकेटेड हो, जो सब कुछ के बारे में हर एक पॉइंट पेशेंस भी और हर पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से एक सुंदर तरीके से सरल तरीके से बच्चों को समझा सके। ये होना भी बहुत यहाँ पर जरूरी है। निराश ना हो, जो भी उनका डाउट है तो उनको निराश नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से समझा। हम लोग को और विश्वास है 2 दिन के बाद सीएस आएंगे बोले, हम लोग यही टीम जरूर ये बच्चों को जो हम लोग फिर से मिलने जाएंगे। हम लोग को पूरा भरोसा है कि जरूर सीएस सर हम लोग को बात को सुनेंगे, जो भी हम लोग ये डिमांड किया है वो पूरा देखेंगे, होगा। पूरा जरूर होगा। हम लोग को पूरा भरोसा है। खाली बच्चों के साथ तब तक थोड़ा पेशेंटली ऑफिसर लोग बात किया जाए, उन लोगों को तमीज के तब साथ। तक थोड़ा तमीज के साथ में बात करें, क्योंकि हम लोग देख रहे थे बहुत सारा दूर से देखे, बहुत खराब लगता है। बच्चे हमारे पास परेशान है। एविडेंसेस भी है, कौन ऑफिसर कैसा बात किया है किसके साथ हमारे में। पास है। तो हमारा हम और एक नहीं हमारा चाहते और कि एक हम खुलासा जो एक करें। है जो अभी जो बीच में आज से 5 साल पहले जो पूरे अंडमान प्रशासन में 35,000 जो एम्प्लॉयज था, 35,000 एम्प्लॉयज का जो एक तरह से मतलब इशू उठा था कि आइलैंडर मतलब इशू उठा था। तो उस समय पे जो एम्प्लॉयज का जाके जो सर्वे किया था 0.7% जो नॉन आइलैंडर का जब आया था। तो आज 6 साल हो गया, तो 6 साल में कई सारा रिक्रूटमेंट हुआ है अभी तक का। तो मुझे लगता है और एक सर्वे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल उस समय पे 2019 में जब सर्वे किया तो 0.7% आया, और 0.7% किस तरीके से आया वो हम सब समझते हैं, कौन क्या सर्टिफिकेट लगा के क्या करके आया वो पूरे अंडमान निकोबार समझता है। नहीं, फिर भी ठीक है, परसेंटेज बहुत कम है। फिर भी हम लोग मुझे लगता उसमें है कुछ नहीं बोलेंगे। अभी आज 6 साल हो गया, तो ये 0.7% मुझे लगता है 20% आ चुका होगा, Let's see। 15% 10% आ चुका होगा। तो और एक सर्वे करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये नॉन आइलैंडर जो कितना बड़ा है, क्योंकि हमारा देखिए और एक हाँ, बात ये हाँ। ना, अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आला ऑफिसर से मैं ये बोलूंगा कि देखिए आप हमें बताए नहीं बताए, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ना, ये इंटरनल जो मैटर है जिसको आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं गलत है, हमें बताने का जरूरत नहीं है। प्लीज आप ऐसा रेक्टिफाई करिए कि आपके बदौलत आने वाले जनरेशन या आने वाले टाइम में जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें प्रॉब्लम ना हो। हम थक गए, हमारे यूथ डिमोरलाइज हो रहा है। प्लीज ये चीज को जेन्युइनली समझिए, और मिसबिहेव के अगर कंप्लेन आएगा तो वो आला ऑफिसर जो भी मिसबिहेव कर रहा है उनके ऊपर अगर कंप्लेन आ रहा है तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट इंक्वायरी करके उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और ये एक एग्जाम्पल सेट करे ताकि बाद में कोई और ऑफिसर सेम बिहेव ना करे। रिक्रूटमेंट के बात ही नहीं, अगर कोई भी आता है, कोई भी पूछने के लिए अगर आता है कोई स्कीम के बारे में कुछ भी, तो उनको एटलीस्ट उनका बात सुनने के लिए वो जो 3 to 4 का टाइम दिया है या तो उनका ग्रीवेंस लेने के लिए ये होना चाहिए। छोटा सा आइलैंड है, ये छोटा सा आइलैंड में भी अगर इतना सा पॉपुलेशन को संभाल नहीं सकेंगे, इनको सेटिस्फाइड नहीं कर सकेंगे, इन लोग का ट्रांसफर मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर होगा तो क्या हालत होगा। और एक बात कि ये सिर्फ ये एक डिपार्टमेंट का नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही हुआ है। अभी जो पोस्ट निकला है उसमें पे भी ऐसा किया गया है कि जो हाई परसेंटेज था उनको नीचे रखा गया, और जो ऊपर पोस्ट था उनको मतलब उनका जो नंबर था, जो परसेंटेज था, उनको कमती नंबर वाले लोगों को जॉब मिल गया, और जो बच्चे हाई परसेंटेज लिए थे वो ऐसी के ऐसी रह गए। तो ये एक डिपार्टमेंट नहीं, हर डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक ही सोल्यूशन है, रिक्रूटमेंट से। तो जैसे कि आपने देखा, अब जो ये बातचीत हुई है, जो इन्होंने कहा है, ये एक काफी बड़ा मुद्दा है कि जब कट ऑफ मार्क्स जो होता है उसके हमें जितना है रिक्रूटमेंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कट ऑफ मार्क्स के नीचे भी जो लोग बच्चे स्कोर कर रहे हैं उन्हें भी जॉब दिया जा रहा है। आज के टाइम में जहाँ जॉब लेना इतना मुश्किल हो रहा है, प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो लोग कितनी दिक्कतें फेस कर रहे हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है ये जॉब पाने के लिए, कितने लोगों की उम्मीद जुड़ी होती है, कितने लोग का रोजगार इससे जुड़ा होता है, कितने लोग बस इस पर ही निर्भर होते हैं कि कब उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो क्या ऐसे ऐसे समय में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, उस समय में अगर हम जो एलिजिबल है उनको ऐसा धुतकार दिया जाए तो उनके आप सोच सकते हैं उनकी मानसिक जो हालत होगी वो कैसी होगी।
ऐसे ही यही सारी चीज़ों को लेकर कभी-कभी काफ़ी बड़े-बड़े मसले सामने आ रहे हैं, जैसे सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है बच्चे कर रहे हैं क्योंकि उनसे हो नहीं पा रहा है। इतने मेहनत करने के बाद भी अगर उनके साथ ऐसा होगा, तो आप सोच सकते होंगे कि उनकी मानसिक संतुलन कैसे होगी उस वक़्त। अभी यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हर एक जगह पे जो है या रिक्रूटमेंट इंक्वायरी सेल बनाना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, जिसमें आके अभी आप पूरे 38,000 बच्चों का तो लिस्ट फॉर्म कोई नहीं देखेगा। तो अगर ऐसे सेल हर जगह बनाए जाए, तो बच्चों के अंदर जो क्वेश्चन है, जो क्वेरीज़ है, जो सवाल है, वो शायद वो यहाँ आकर पूछेंगे और अगर ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर सच एकदम फेयर हुआ है, तो इसका जवाब उन्हें अच्छे से मिलेगा और उनके अंदर जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो दूर हो जाएँगे। आजकल जब एक मुद्दा सामने आता है तो सोशल मीडिया वो बहुत फैलता है और लोगों में ये लोग ना जाने उसके बारे में क्या-क्या सोचने लगते हैं। लेकिन अगर ऐसा रिक्रूटमेंट सेल हो, तो शायद वो आके अपने आप को क्लेरिफ़ाई कर सकेंगे और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी अपने आप को क्लियर रख सकेगा कि हमारी जो प्रोसीजर है, ये ऐसे और इस बेस में जो है हमने बच्चों को रिक्रूट किया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुज़ारिश करते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर चल रहा है, तो वो उसका जो हल है, वो जल्द से जल्द निकालेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ़ताब के साथ मैं नसरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।